वेलकम टू गुरुकुल। आज हम डिस्कशन करेंगे क्लास 12 के इंग्लिश के चैप्टर के फर्स्ट पोएम की। फर्स्ट पोएम का नाम है इंग्लिश में माई मदर एट 66। लेक्चर स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं कि 12th क्लास में पोएम सबसे अच्छा होता है आपके मार्क्स अचीव करने के लिए। आपके इसमें स्टैंजा भी आते हैं और इसके साथ में आपके क्वेश्चन आंसर भी। तो अब देखिए, आप सभी 12th स्टैंडर्ड में, तो आपको एक बात तो बहुत ही अच्छे से पता होनी चाहिए कि पोएम्स के हमेशा दो मीनिंग होते हैं। एक तो वो जो कि आप रीड आउट करते हो, खुद आपको जो पता लगता है कि क्या इसका हिंदी होगा या फिर क्या आपने इसको अंडरस्टैंड किया पोएम को। और सेकंड वो थॉट कि जिससे आप ये समझते हैं कि पोइट या पोइटेस क्या कहना चाहती है या क्या कहना चाहता है। तो पोएम के हमेशा दो अर्थ होते हैं। अगर आपको पोएम क्लियर होगी तो आप इजीली कोई भी स्टैंजा भी कर सकते हो और क्वेश्चन आंसर भी। तो हमेशा सबसे पहले आपको याद रखना है पोइट और पोएम का नाम। तो आज हम जिस पे डिस्कशन करेंगे वो पोएम है माई मदर एट 66। ये पोएम लिखी है कमला दास ने। कमला दास आपको पता होना चाहिए, मालाबार मतलब केरला इंडिया की ही एक पोइटेस है। तो इन्होंने पोएम लिखी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको इंग्लिश में रीड आउट करके बताता हूँ, देन मैं आपको इसकी समरी बताता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me doze, open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with the pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children piling out of their homes, but after the airport security check standing a few yards away. I looked again at her, wan, pale as a late winter moon, and felt that old familiar ache. My childhood fear, but all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. तो आपने देखा पोएम की ये थी इंग्लिश में, स्टैंजा था। अब मैं आपको सबसे पहले इस पोएम की समरी बताता हूँ हिंदी के अंदर। एक बार कवि अपनी माँ से मिलने गई। वह कोचीन वापस जाने के लिए हवाई अड्डे पर वापस आ रही थी। उसने अपनी माँ को देखा जो कार में उसके पास बैठी थी। उसकी माँ सोने के लिए उतावली थी और उसका बूढ़ा चेहरा राख की तरह रंग में धुआं हुआ था। उसका मुंह खुला हुआ था और वह एक मृत शरीर के जैसा था। कवि को एहसास हुआ कि उसकी माँ बूढ़ी थी। उसने उसके लिए दर्द और सहानुभूति महसूस की। उसकी माँ को प्यार, स्नेह और देखभाल की जरूरत थी। उदासी से बाहर आने के लिए कवि ने अपनी नज़र हटाई और कार की खिड़की से बाहर देखा। वहां उसने युवा पेड़ों को देखा। छोटे बच्चे अपने घरों से बाहर खेल के मैदानों में भाग रहे थे। ये बातें उसकी माँ के बुढ़ापे के विपरीत थी। उन्होंने ऊर्जा, जीवन और खुशी का प्रतीक है। जब वे हवाई अड्डे पर पहुंची और कवि हवाई जहाज से रवाना होने वाला था, उसने एक बार फिर अपनी माँ की तरफ देखा। उसकी माँ सर्दियों के मौसम में चांद की तरह कमजोर और पीला चेहरा दिखाई दे रहा था, जो लगता है कि अपनी सारी ताकत खो चुका है। कवि ने अपने माँ को खोने के दर्द और डर को महसूस किया। उसे अपने बचपन की याद दिलाई गई जब वह अपनी माँ को खोने को डर लगाती थी। एक बच्चे के रूप में वह कुछ क्षणों के लिए भी अपनी माँ से अलग नहीं हो सकी। अब नुकसान स्थायी होगा क्योंकि उसकी माँ मरने वाली थी और वह उसे हमेशा के लिए खो देगा। तो कवि ने अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं किया और आखिर में उसने मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी ही मिलते हैं अम्मा, क्योंकि वह चाहती थी कि उसकी माँ जीवित रहे और वे फिर मिल सके। तो ये मैंने आपको समरी बता दी। अब मैं आपको माई मदर एट 66 लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करता हूँ हिंदी में कि आखिर कहना क्या चाहता है, कवि का अर्थ क्या है। ये तो वो था जो मैंने आपको बताया पोएम के हिसाब से हिंदी। अब कवि क्या कहना चाहता है। तो सबसे पहले जब कवि अपनी बूढ़ी माँ के साथ कोचीन हवाई अड्डे पर जाता है तो वह उसे करीब से देखती है और उसे अपनी छवि हमारे सामने प्रस्तुत करती है। वह एक लाश के समान उसकी तुलना करती है। जैसा कि वह अपने माँ के पीले और शांत चेहरे को देखती है, वह उसे खोने के डर और दर्द से पीड़ित हो जाती है। यहाँ खुले मुंह वाली माँ की तुलना एक लाश से की जाती है। यहाँ कवि प्यार और स्नेह को दर्शाता है जो एक माँ बेटी के रिश्ते में मौजूद है। कवि को पीड़ा होती है कि नकारात्मक भावनाओं को बाहर निकालने के लिए उसका ध्यान कार के बाहर जाता है। वह अपना दुखद मूड बदल लेती है। खिड़की के बाहर का दृश्य बढ़ते जीवन और ऊर्जा का है। तेजी से फैलने वाले पेड़ों के साथ साथ खेलने वाले बच्चे जीवन, युवा और जीवन शक्ति का प्रतीक है। यहाँ कवि
को अपने बचपन की याद दिलाई जाती है जब उसकी माँ छोटी थी, जबकि वह उसे खोने के डर से घेर लिया गया है। इसने उसे असुरक्षित बना दिया है। वह एक उड़ान लेने के लिए हवाई अड्डे पर है और यह प्रस्थान और अलगाव को इंगित करता है जो उदासी पैदा करता है। जैसे ही वह अपनी माँ को अलविदा कहती है, पुराने दिनों की माँ की छवि उसके सामने आंखों के सामने आ जाती है और यहाँ फिर से एक उपमा का प्रयोग करके माँ की तुलना एक सर्दियों के चांद से करने के लिए किया जाता है, जिसका प्रकाश कोहरे और धुंध से बाधित होता है, जैसे कि वह बूढ़ा दिखता है। ये उसका व्यक्तित्व इससे प्रभावित होता है। कवि को अपनी माँ को छोड़कर अलग होने का दर्द महसूस हो रहा है। इसके अलावा उसके बचपन में उसकी माँ को खोने का जो डर उसे लगा रहता था, वह पहले अस्थायी था लेकिन अब हमेशा के लिए हो सकता है, क्योंकि वह बुढ़ापे में मर सकती है। यह विचार उसे सता रहे हैं। वह इतनी पीड़ा में है कि उसके लिए रोना स्वाभाविक है, लेकिन वह बहादुर दिखने के लिए किसी तरह आंसुओं को रोकने का प्रयास करती है। वह अपनी माँ से विदाई लेती है और फिर से जीवित देखने की उम्मीद कहती है, जल्द ही मिलते हैं अम्मा। वह अपनी व्यथा को छुपाती है क्योंकि वह अपनी माँ के लिए एक दर्दनाक वातावरण नहीं बनना चाहती और उसे बताती है कि जैसे वह अपने जीवन का आनंद ले रही है, उसी तरह उसकी माँ को भी खुश होना चाहिए और जीवन का आनंद होना चाहिए। तो ये था इस पोएम के बारे में। तो गाइज, मैं चाहता हूँ आप इस पोएम को काफ़ी अच्छे से एक बार रीड आउट फिर कर ले, या फिर आप फिर वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से इसकी कहानी समझ में आ जाए। अब जो भी स्टैंजा होगा या फिर जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे, आप इसको इजीली कर सकते हैं। तो गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।